इंडस्ट्री सोने चांदी के ऊपर डिपेंड होती है, जिसमें इम्पोर्ट टैक्स लगता है और सरकार समय समय पर कस्टम ड्यूटी में छेड़छाड़ करके कम या ज्यादा करके और ये इंडस्ट्री प्रभावित होती है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री चाहती है कि 4% कस्टम ड्यूटी से ज्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। कोई भी लेट हो गया तो उसमें मोटी मोटी पेनल्टियां है। अब व्यापारी को नहीं पता कि कौन सी चीज किस टाइम पे भेजनी है, क्या कमी रह गई है, तो उसमें जो जुर्माना है वो 20-20, 30-30 हजार रुपए तक जुर्माना है। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करने वाली हैं और बजट से पहले वो अलग-अलग इंडस्ट्री, अलग-अलग सेक्टर के लोगों से बात कर रही है ताकि उनके सुझावों को बजट के साथ जोड़ा जा सके। आज हम ज्वेलरी इंडस्ट्री से बात कर रहे हैं कि उनकी बजट से क्या डिमांड है, खासकर जीएसटी को लेकर। आप सभी को पता है कि जीएसटी को आए हुए काफी साल बीत चुके हैं और अभी भी जो ट्रेडर्स और इंडस्ट्री के लोग हैं जीएसटी के साथ काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। हालाँकि जीएसटी जो है बजट का पार्ट नहीं है, बजट में उसको लेकर कोई अनाउंसमेंट नहीं होता, लेकिन जब भी बजट की बात आती है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स या इंडस्ट्री जीएसटी को लेकर ही बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ, उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ क्या डिमांड्स हैं और वो क्या बदलाव या क्या सुझाव निर्मला सीतारमण जी को देना चाहते हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े योगेश सिंघल जी। सिंघल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, बजट का समय है, मेरा पहला सवाल यही है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या डिमांड है? हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री है या कोई भी एसएससी है, सबसे बड़ी डिमांड रहती है हर वक्त उसकी कि इनकम टैक्स का स्लैब रेट ठीक होना चाहिए, जो कि अभी 31-32-35% तक भी है और कॉर्पोरेट में थोड़ा सा कम किया है, लेकिन सेस वगैरह लगा के पर्सनल में, इंडिविजुअल में और प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म में वो बहुत ज्यादा है। तो इंडस्ट्री की डिमांड रहती है कि जितना कम टैक्स होगा उतना ज्यादा लोग टैक्स देंगे। अभी जैसे 3% लोग टैक्स देते हैं, सरकार कहती है कि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं, उसमें भी कुछ लोग जो है ना जीरो टैक्स देते हैं। तो 4 तरह के सेलिब्रेट इंडस्ट्री चाहती है कि 5%, 10%, 15% और 20%। 10 लाख रुपए तक 5% हो गया, 50 लाख रुपए तक 10% हो गया, 1 करोड़ रुपए तक 15% हो गया और अब 1 करोड़ रुपया 20% हो गया। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो 10 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, 5 लाख कमाते हैं, 6 लाख कमाते हैं, तो गवर्नमेंट को नंबर ऑफ असेसी ज्यादा बढ़ेंगे। तो हमारा मानना यह है कि गवर्नमेंट को मतलब टैक्स कम करना चाहिए इसलिए। सर, मेरा सवाल ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेकर है। ज्वेलर्स की क्या डिमांड है? इंडस्ट्री सोने चांदी के ऊपर डिपेंड होती है, जिसमें इम्पोर्ट टैक्स लगता है और सरकार समय समय पर कस्टम ड्यूटी में छेड़छाड़ करके कम या ज्यादा करके और ये इंडस्ट्री प्रभावित होती है। सरकार का अपना मानना है कि भाई हमारे को फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है पेट्रोल के ऊपर, उसके बाद में गोल्ड के और सिल्वर के ऊपर। तो अभी 7.5% को तुरंत बिना किसी नोटिस के सरकार ने 12.5% किया था। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री चाहती है कि 4% कस्टम ड्यूटी से ज्यादा कस्टम ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फेज वाइज मैनर में कम करे सरकार या जैसे भी करे, जिससे कि एक तो क्या स्मगलिंग होती है, उसको बढ़ावा नहीं मिलेगा और दूसरा हर आदमी जब डिजिटल होता जा रहा है, बिलिंग में जीएसटी के बिल काटता जा रहा है, तो सरकार को भी प्रमोशन के लिए इस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कदम उठाना चाहिए। तो 4% कस्टम ड्यूटी की ये इंडस्ट्री हमेशा से मांग करती रही। सर, मतलब ज्वेलर्स चाहते हैं कि इसको 12.5% से 4% पर लेकर आया जाए। 12.5% कहने के लिए है, 2.5% सेस है, तो कुल मिला के ये टोटल 15% पड़ती है और 3% जीएसटी है। 18% ये हो गया प्लस 30% एवरेज टैक्स लगा लें तो 48%, 50% टैक्स हो गया। तो ग्राहक के घर में क्या गया, 50% टैक्स ये हो गया, 10-15%, 20% बनवाई हो गई, 70%। तो 30% सोने की ज्वेलरी ग्राहक के घर में गई। तो टैक्सेशन इतना है कि आधा टैक्सेशन हो गया और आधे में मतलब जो है बनवाई और आधे में सोने की कीमत हो गई। तो ये बहुत ज्यादा है। तो ज्वेलरी इंडस्ट्री चाहती है कि इसको मतलब ठीक किया जाए। सर, अगर हम जीएसटी की बात करें, तो जीएसटी को लेकर पहला सवाल मेरा यही है कि जीएसटी को लेकर क्या ज्वेलर्स की कोई डिमांड है, इंडस्ट्री की कोई डिमांड है जीएसटी को लेकर? जीएसटी में सबसे बड़ा दिक्कत है इनपुट का। वो हर इंडस्ट्री के लिए है, कॉमन है ये। मान लिया एक बायर ने किसी सेलर से माल परचेज किया और उसने अपना जीएसटी समय पे नहीं जमा कराया, तो बायर को इनपुट नहीं मिलता। अब बायर की क्या गलती है, उसने माल खरीदा, प्रॉपर टैक्स दिया, प्रॉपर जो है ना बैंक के थ्रू जीएसटी बिल जनरेट किया और एक चेन
या एक प्रोडक्ट कह लीजिए 5-6 जगह से गुजरता है, तो किसी भी चेन ने उसमें धोखाधड़ी की या जीएसटी नहीं जमा कराया, तो पूरी चेन 5 लोग हों, 6 लोग हों, सभी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो जब सरकार ने जीएसटी नंबर हर एक को अलॉट किया हुआ है, हर एक की आइडेंटिटी सरकार के पास है, हर एक की जिम्मेदारी अलग-अलग है, तो जो चोर है जिसने जीएसटी नहीं जमा कराया है, सिर्फ उसी से ही जीएसटी वसूला जाए, न कि बाहर से, जिसकी कोई गलती नहीं है। तो एक तो ये बहुत बड़ा विषय है। दूसरा, अभी हमारे को जीएसटी ज्वेलरी इंडस्ट्री पे 3% है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, 3% इसके ऊपर जीएसटी है। तो पहले ये वैट था जब 1% था, लेकिन इसको वैट के नाम से या जीएसटी के नाम से इसको 3% कर दिया गया। तो ये हाई वॉल्यूम है, ग्राहक को बिल कटवाने में 3% देने को हिचकिचाता है, जिसका खमियाजा ये दुकानदार को भुगतना पड़ता है, तो वो ग्राहक छोड़ दे या वो माल 2 नंबर में बेचे। तो इसको जितनी कम टैक्स होगा, जीएसटी 1% होगी, तो ग्राहक भी 1% देने में हिचकिचाएगा नहीं, गारंटी भी रहेगी उसके पास में और सरकार को भी रेवेन्यू जाएगा। सर, जैसे आपने जीएसटी की जो शिकायतें हैं जो कि ज्वेलर्स और दूसरी ट्रेडर्स भी फेस करते हैं, मतलब जीएसटी का आए हुए अब तो काफी समय हो गया है, तो ऐसे में क्या ट्रेडर्स बहुत कंफर्टेबल जीएसटी के साथ हो पाए हैं? पहला सवाल तो मेरा यही है। फिर दूसरा सवाल ये है कि क्या चेंजेस आप चाहते हैं जीएसटी में हो जिससे कि ट्रेडर्स को और इंडस्ट्री को, स्पेशली ज्वेलरी इंडस्ट्री को उससे फायदा हो? क्या चेंजेस आप वित्त मंत्री से चाहेंगे? पहला सवाल की समस्याएं क्या हैं और दूसरा कि क्या सॉल्यूशन इंडस्ट्री चाहती है? कोई भी लेट हो गया तो उसमें मोटी-मोटी पेनल्टियाँ हैं। अब व्यापारी को नहीं पता कि कौन-सी चीज़ किस टाइम पे भेजनी है, क्या कमी रह गई है, तो उसमें जो जुर्माना है, वो 20-20, 30-30 हज़ार रुपए तक जुर्माना है। तो जुर्माने की रकम अगर कोई पेनलाइज़ करना है, 100-200 रुपए, 500 रुपए की पेनल्टी होनी चाहिए, 20-20, 30-30 हज़ार रुपए तक की पेनल्टी है। दूसरा, इसमें अगर टैक्स टाइम से नहीं जमा करा है या लायबिलिटी कोई निकाल दी ऑफिसर ने, तो उस पे भारी टैक्स है, वो इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट का रेट, बैंक का इंटरेस्ट रेट चार्ज करना चाहिए सरकार को 5 या 6% तक चार्ज करना चाहिए, जो कि 12-12, 18-18% तक भी वो चार्ज करती है। तो ये एक नॉमिनल उसमें होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि एसएससी एक बार गर्दन पकड़ ली तो उसमें फंदा लगा दिया। तो एक तो ब्याज की दर 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो भी इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, जो भी बकाया भुगतान नहीं कर पाए हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग इसके एसएससी के नाम में पड़ी है, उस पे 6% का ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, तो यही ब्याज होना चाहिए। दूसरा, पेनल्टी है, जुर्माने हैं, ये भारी हैं, वो कहीं न कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपया, 500 रुपये में पेनल्टी देनी चाहिए, जो कि 20-20, 30-30 हज़ारों में है। तो ये चीज़ 2 चीज़ मुख्य है, इसको थोड़ा-सा सरकार को देखना चाहिए कि अभी जीएसटी जीएसटी में अगर कोई गलती हो गई है, तो उसको ठीक करने का कोई भी साधन नहीं है। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं जीएसटी में और फिर भी आज तक भी अमेंडमेंट चलते जा रहे हैं और व्यापारी भी किसी भी तरह से करके सरकार को सहयोग करते जा रहे हैं। सर, इस बार निर्मला सीतारमण जी को आप क्या कहेंगे? बजट से आप क्या चाहते हैं? कुछ 3 चेंजेस या 3 अपने सुझाव जो आप उनको इस बार बजट में देना चाहें? सुझाव देने से पहले मैं एक चीज़ और आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा जी। कि जैसे व्यापारी परचेज़ करता है, तो उसके ऊपर टीडीएस है, अगर वो सेल करता है, तो टीसीएस है। जबकि कोई ना कोई बायर है और कोई ना कोई सेलर है। तो डबल टैक्सेशन इन्होंने लगा दिया है, तो उससे व्यापारी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मुझे इससे टीसीएस काटना है, या टीडीएस काटना है, या ये 50 लाख रुपए से ऊपर की टर्नओवर वाला है, या उससे नीचे की टर्नओवर वाला है। जी। सिंपल टैक्सेशन नहीं है, अगर मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही व्यापार कर सकता है, इतना टफ कानून बन चुका है। दूसरी चीज जो आपने कहा, वित्त मंत्री सीतारमण जी से आप क्या कहना चाहते हैं, तो पूरे देश की मांग है कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लागू करे सरकार, जिससे कि इंपोर्ट टैक्स के अलावा सभी प्रकार के टैक्स हट जाएंगे और वो आधा परसेंट भी अगर सरकार रखेगी तो बहुत ज्यादा सरकार के पास रेवेन्यू आएगा। सपोज करिए कि 10 लाख रुपए की आज सेल एक व्यापारी ने की है और उसका पैसा बैंक में आया है, तो 10 लाख रुपए पे आधा परसेंट 50 हज़ार रुपया उसका टैक्स वहीं कट गया। ना कहीं जमा कराना, ना कहीं नोटिस देना है, ना कोई स्कूटनी है, ना कोई सर्वे है, ना ही कोई बैंक में जमा कराना है, हाथों हाथ कट गया। अब वो 50 हज़ार रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जमा हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास में जमा हो जाएगा और लोकल अथॉरिटी में जमा हो जाएगा। 100% मतलब कोई टैक्स का इवेजन नहीं रहेगा और व्यापारी को भी व्यापार करने के लिए पूरा समय रहेगा। अभी क्या है कि अभी रिटर्न जीएसटी की आ रही है, अभी फॉर्म 2 भरना है, अभी इनकम टैक्स की रिटर्न आ रही है, अभी एडवांस टैक्स जमा कराना है,
तो मतलब पूरे साल व्यापारी परेशान रहता है कि मुझे क्या-क्या करना है। तो ये इतनी चीज़ें हैं, तो इसमें कहीं न कहीं इतनी लिटिगेशन बढ़ जाती है कि मतलब व्यापारी सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट के और सीए के ऊपर निर्भर रहता है, जो कि वो ब्लैकमेल करते हैं एसएससी को और मनचाही फीस वसूल करते हैं उनसे। जी। हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग देश जब बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब जब बनेगा, जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएँगे, जब हमारे पास समय बचेगा व्यापारियों के पास। अभी कागज़ी कार्रवाई में इतने उलझे रहते हैं, इतने डिपार्टमेंट इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया और दुनिया भर के डिपार्टमेंट हो गए। ये सब जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपोर्ट करने के लिए सलाहकार के रूप में काम करेंगे। तो ये बैंक ट्रांज़ैक्शन टैक्स सरकार को बहुत जल्दी लाना चाहिए देश में, जिससे कि हमारा देश बिल्कुल नंबर 1 का देश होगा और सारा डिजिटल जैसे पूरे वर्ल्ड का 40% मोदी जी ने बताया था कि डिजिटल में हमारे इंडिया में व्यापार होता है। हम चाहते हैं इंडिया में 100% व्यापार हो। डिजिटल करेंसी भी आ रही है, इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बैंक ट्रांज़ैक्शन बहुत आसान हो जाएगा लागू करना सरकार को। तो हम तो यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी बैंक ट्रांज़ैक्शन टैक्स आएगा, उतनी जल्दी व्यापारी साहूकार बनेगा। जो व्यापारी को चोर का तमगा दिया जाता है, वो उतनी जल्दी साहूकार बनेगा। सर, हम उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आपकी बातों को स्पेशली इंडस्ट्री की बातों को, समस्याओं को समझेंगी और उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो पर्सनल टैक्स पेयर्स की समस्या हो या एज़ अ ट्रेडर की जो आपकी समस्या है, उनको सुलझाने का काम करेंगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।